भारत के भयावह विधवाधन मामले में न्याय के लिए लड़ाई 37 साल बाद भी क्यों खत्म नहीं हुई। यह एक ऐसा मामला था जिसने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी और व्यापक निंदा की। 37 साल पहले हिंदू सती प्रथा के तहत एक किशोर विधवा को उसके पति की चिता पर जला दिया गया था। अब रूप कंवर की कहानी भारत में फिर से सुर्खियों में है, जब एक अदालत ने उसकी मौत का महिमामंडन करने के आरोपी 8 लोगों को बरी कर दिया, जो इस जघन्य गाथा के बचे हुए मामलों में से आखिरी मामले में था। सती प्रथा पर सबसे पहले 1829 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यह प्रथा जारी रही। कंवर को भारत की अंतिम सती के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी मृत्यु पर आक्रोश ने भारत सरकार को एक सख्त नया कानून सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 लाने के लिए मजबूर किया, जिसमें इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और पहली बार इसके महिमामंडन पर भी प्रतिबंध लगाया। इसमें सती प्रथा करने या उसे बढ़ावा देने वालों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कंवर की मौत और उसके बाद हुए महिमामंडन में शामिल सभी लोगों को अदालतों ने बरी कर दिया है। इस रिपोर्ट में कुछ परेशान करने वाले विवरण हैं। पिछले सप्ताह के आदेश से भी आक्रोश फैल गया है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि उनकी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। राजस्थान में 14 महिला समूहों ने मुख्यमंत्री भजन लाल को एक पत्र लिखकर उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सरकार उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे और सती प्रथा के महिमामंडन को रोकने के लिए सभी प्रयास करे। उन्होंने लिखा कि इतने लंबे विलंब के बाद इन बरी किए गए लोगों से सती महिमामंडन की संस्कृति को बल मिल सकता है। 8 आरोपियों के लिए काम करने वाले एक वकील ने बीबीसी हिंदी को बताया कि उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैंने राजस्थान के न्याय मंत्री जोगाराम पटेल से पूछा कि क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। हमें अभी तक फैसले की एक प्रति नहीं मिली है। उन्होंने मुझे बताया, हम इसकी खूबियों और खामियों के आधार पर इसकी जांच करेंगे और फिर तय करेंगे कि अपील करनी है या नहीं। जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने पहले के बरी किए गए मामलों के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि वे मामले उनके समय से पहले हुए थे और उन्हें विवरण की जानकारी नहीं है। 4 सितंबर 1987 को देवराला गांव में 18 वर्षीय लड़की की मौत एक बड़ा सार्वजनिक तमाशा थी। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई इस घटना को राजस्थान और भारत पर एक कलंक बताया गया। उसके पति के परिवार और उनके उच्च जाति के राजपूत समुदाय के अन्य लोगों ने कहा कि कंवर का फैसला सती प्रथा के अनुसार था और स्वैच्छिक था। उन्होंने कहा कि उसने दुल्हन की तरह कपड़े पहने थे और 7 महीने के अपने पति माल सिंह की चिता पर चढ़ने से पहले गांव की सड़कों पर जुलूस निकाला था। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे जलते हुए धार्मिक मंत्र पढ़े। पत्रकारों, वकीलों, नागरिक समाज और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस दावे का विरोध किया और शुरू में कंवर के माता पिता ने भी। वे गांव से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर राज्य की राजधानी जयपुर में रहते थे, लेकिन उन्हें अपने दामाद की मौत और अपनी बेटी के आत्मदाह के बारे में अगले दिन के अखबार से पता चला। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि उनकी बेटी ने स्वेच्छा से ऐसा किया था। आलोचकों ने कहा कि यह वापसी शक्तिशाली राजनेताओं के दबाव में हुई थी, जिन्होंने इस घटना का इस्तेमाल राजपूत समुदाय को वोट बैंक की राजनीति के लिए संगठित करने के लिए किया था। कंवर की मौत के बाद के दिनों में दोनों पक्षों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना की व्यापक निंदा हुई। कार्यकर्ताओं ने न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर समारोह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अदालत के प्रतिबंध के बावजूद कंवर की मौत के 13 दिन बाद 2 लाख लोग एक समारोह में शामिल हुए, जहां उनकी फ्रेमयुक्त तस्वीरें और पोस्टर बेचे गए, जिससे देवराला एक लाभदायक तीर्थ स्थल बन गया। कुछ ही समय बाद 2 अलग अलग रिपोर्टों ने निष्कर्ष निकाला कि कंवर को ग्रामीणों द्वारा सती होने के लिए सताया गया था और उनका आत्मदाह स्वैच्छिक नहीं था।
घटना के 3 सप्ताह बाद 3 सदस्यीय टीम के हिस्से के रूप में गांव का दौरा करने वाली पत्रकार गीता शेषु ने बीबीसी को बताया कि जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण थी। राजपूत सभा ने पूरे स्थान पर कब्जा कर लिया था और माहौल बहुत उत्तेजित था। जिस स्थान पर रूप की मृत्यु हुई थी वह तलवार चलाने वाले युवकों से घिरा हुआ था। वे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और हमारे लिए प्रत्यक्षदर्शियों से बात करना बहुत मुश्किल था। सुबह माल सिंह का शव गांव में लाए जाने के तुरंत बाद सती की तैयारी शुरू हो गई थी। रूप को इसकी भनक लग गई और वह घर से भागकर पास के खेतों में छिप गई। उन्होंने लिखा, वह एक खलिहान में डुबकी हुई पाई गई और उसे घसीटकर घर ले जाया गया और चिता पर लिटा दिया गया। बताया जाता है कि रास्ते में वह राजपूत युवकों से घिरी हुई अस्थिर चाल से चल रही थी। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। यह दर्शाता है कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, जब चिता जलाई गई तो वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन लकड़ियों और नारियों तथा तलवारधारी युवकों ने उसे पीछे धकेल दिया और उसे चिता पर धकेल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उसे चिल्लाते और मदद के लिए रोते हुए सुना। सुश्री शेषु कहती है, कोई इसे वीरता और बलिदान की भाषा में कह सकता है, लेकिन यह एक भयानक हत्या के अलावा और कुछ नहीं था। वह कहती है कि जब वह कंवर के माता पिता और भाइयों से मिली तो वे नाराज थे और लड़ने को तैयार थे, लेकिन बाद में समुदाय के नेताओं के दबाव में उन्होंने अपना रुख बदल दिया। उनके सबसे बड़े भाई गोपाल सिंह इस बात से असहमत है और उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्हें शुरू में कुछ गड़बड़ होने का संदेह था, लेकिन देवराला में रहने वाली हमारी मौसियों ने हमें बताया कि यह रूप का फैसला था, इसलिए परिवार के बुजुर्गों ने इसे छोड़ने का फैसला किया। हम पर कोई दबाव नहीं था। श्री सिंह बाद में सती धर्म रक्षा समिति में शामिल हो गए। कंवर के आत्मदाह को सम्मान देने के लिए बनाई गई एक समिति और इसके उप प्रमुख बन गए। इसके महिमा मंडन को अवैध घोषित किए जाने के बाद समूर ने अपने नाम से सती शब्द हटा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सती महिमा मंडन के आरोप में 45 दिन जेल में बिताए थे, लेकिन जनवरी 2004 में सबूतों के अभाव के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। सुश्री शेषु कहती है कि घटना के बाद जब वे गांव गए तो आम सहमति यह थी कि सती होती है, महिलाएं ऐसा करती है। पुलिस और प्रशासन जश्न मनाने में इतने शामिल थे कि सबूत इकट्ठा करने या जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह थी कि कंवर की मौत का इस्तेमाल राजपूत समुदाय ने राजनीतिक लाभ उठाने और पैसे कमाने के लिए एक लामबंदी के रूप में किया। समर्थक उस स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन सती महिमा मंडन पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून ने मंदिरों के निर्माण या आगंतुकों से पैसे इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी। अब इस बरी होने से इस स्थान पर धार्मिक पर्यटन के पुनरुद्धार के द्वार खुल सकते हैं। यह एक वैध चिंता है। देओराला में गांव के किनारे पर वह स्थान जहां कंवर की मृत्यु हुई, इतने सालों बाद भी कुछ आगंतुकों को आकर्षित करता है। 1 साल पहले ली गई एक तस्वीर में एक परिवार कंवर और उसके पति की एक फ्रेम युक्त तस्वीर के सामने दिया जलाता हुआ दिखाई देता है, जिसे लाल और सुनहरे रंग के दुपट्टे से रखे एक छोटे से ईंट के ढांचे के नीचे रखा गया है।